जनता दरबार में उपायुक्त महोदय गिरिडीह द्वारा फरियादियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने के विरोध में किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा विधि सम्मत कार्य नहीं किए जाने व आम जनता को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारी से वंचित करने का शिकायत साक्ष्य के साथ जब उपायुक्त श्री रामनिवास यादव के समक्ष किया जाता है तो उन्हें इतनी मिर्ची लगती है कि वे अपने गरिमामय पद को भूल जाते हैं और क्रूर जमींदारों की तरह चीख चिल्लाकर डराने वाले अंदाज में फरियादियों को धमकाने लगते हैं। किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि उपायुक्त यह चाहते हैं कि आम जनता का साधारण से साधारण काम भी गिरिडीह जिला का कोई अधिकारी कर्मचारी तभी करे जब उपायुक्त कार्यालय से संबंधित अधिकारी कर्मचारी को निर्देश मिले, ताकि विवश होकर आम जनता को उपायुक्त के जनता दरबार में आना पड़े और उपायुक्त महोदय पीड़ित जनता को डांट फटकार के फरियादियों पर अपना रौब झाड़ सके और भ्रष्ट अफसरों से अपनी वाहवाही करवा सके। किसान जनता पार्टी के संयोजक दासो मुर्मू ने कहा कि गिरिडीह जिला के जनप्रतिनिधियों में अगर आम जनता के प्रति थोड़ा सा भी हमदर्दी है तो उपायुक्त श्री रामनिवास यादव द्वारा लगाए जा रहे जनता दरबार का लाइव प्रसारण कराने का मांग सरकार से करे। अगर लाइव प्रसारण होने लगेगा तो पता चलेगा कि जनता का जो काम पंचायत स्तर और प्रखंड स्तर पर ही हो जाना चाहिए था, उसके लिए उपायुक्त गिरिडीह जिला की आम जनता को किस तरह बार बार जिला मुख्यालय आने को मजबूर कर रहे हैं। धरना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तत्पश्चात निबंधन डाक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड को ज्ञापन भेजकर उपायुक्त गिरिडीह के जनता दरबार का लाइव प्रसारण कराने, जनता दरबार में फरियादियों द्वारा दिए गए आवेदन और उस पर हुई कार्रवाई को सार्वजनिक करने, उपायुक्त महोदय को फरियादियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करने तथा फरियादियों को अपनी बात रखने का अवसर देने का निर्देश देने का मांग किया गया। धरना में भागीरथ राय, घनश्याम पंडित, मुंशी मुर्मू, नीलम कुमारी, छत्रधारी सिंह, जोकेश्वर ठाकुर, वासुदेव मरांडी, टिप्पन ठाकुर, थामी मंडल, संचली हेमब्रम, सदीक अंसारी, भरत गोप, जब्बार मियां, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, परशुराम महतो सहित अनेकों किसान उपस्थित रहे। गिरिडीह जिला में जब श्री रामनिवास यादव उपायुक्त के पद पे ज्वाइन किए और जनता दरबार लगाना शुरू किए तो जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन देखा यह जा रहा है कि गिरिडीह डीसी जो है, जो फरियादी उनके पास जाता है और कोई अफसर का शिकायत लेके जाता है तो उस पर वो बमक के फायर हो जाते हैं। डीसी जैसा पद का व्यक्ति, जिन्हें गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, वो जो है माफियाओं की तरह करते हैं, गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, लोगों का सुनते नहीं हैं। और अभी ये कर क्या रहे हैं कि पूरे जगह, पूरे गिरिडीह जिला में शायद कह दिए हैं कि भाई कोई अधिकारी काम नहीं करो, व्यक्ति हमारे पास आएगा, ताकि इनको हिसाब हो जाए भाई कि कहां से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और लोग परेशान हैं और इसलिए इनके डांटने फटकारने के विरोध में आज यहाँ किसान जनता पार्टी के लोग, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वही गिरिडीह डीसी है जो पहले साहेबगंज में डीसी हुआ करते थे। और जब साहेबगंज में डीसी थे तो वहाँ का जो खनन घोटाला हुआ था, उस घोटाले में इनके यहाँ भी 8 लाख रुपया बरामद हुआ था, इनके यहाँ भी कारतूस बरामद हुआ था। और इतना ही नहीं, जब ईडी वाला जांच किया तो पता चला कि भाई 2 साल से ये तनख्वाह का पैसा उठाए तक नहीं है। कहने का मतलब है कि सारे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण ही दे रहे हैं। वहां खनन घोटाला करके आए हैं, यहाँ गरीबों का जमीन का घोटाला करना चाहते हैं। किसान जनता पार्टी यह हरगिज नहीं चलने देगा और इसी को लेके आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार इनके खिलाफ में आंदोलन किया जाएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये कहते हैं नहीं भाई काहे रजिस्टर टू देंगे, मतलब ये कानून को नहीं मानते हैं। यदि इनका ही रवैया रहा तो दूसरे अधिकारी का क्या रवैया रहेगा। और लिखित में इधर से दे दिया गया है कि भाई रजिस्टर टू दो,
एसी साहब लेटर दे दिए हैं, लिखित में दे दिए, लेकिन मौखिक में कहते हैं कि नहीं रजिस्टर तू नहीं दो। तो इनका जो दोगला चरित्र जो जिला प्रशासन का है, उस दोगला चरित्र को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। जिला प्रशासन का क्या दोगला चरित्र है। और अभी सारे जो सत्ता दल के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सारे लोग पदाधिकारियों का जो है सो चमचा बन गए हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो चाहे दूसरा नेता हो। इसलिए बहुत दुर्भाग्य का बात है कि जब नेता प्रतिपक्ष का जैसा व्यक्ति जो है सो अफसर की दलाली करे, तो अब यहाँ का जनता यदि अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा तो यहाँ के लोगों का जमीन बचना मुश्किल हो जाएगा। और इसी को लेकर आज धरना दिया गया। महोदय, डीसी साहब यह चाहते हैं कि गरीब किसानों का जो छोटा काम है, या फिर जिला स्तर से है या फिर पंचायत स्तर से या ब्लॉक स्तर से, सब उनके कहने पर हो, उनके आधार पर हो, तभी तो जनता दरबार कहने को लगा दिए। लेकिन वो जनता दरबार तो कहने को लगा दिए हैं, लेकिन वो जनता का भला नहीं कर रहे। अगर जनता उसके पास कोई शिकायत लेकर जाता है, कोई गुहार लगाने जाता है, तो डांटते फटकारते। हम लोगों का क्या मांग गलत है? अगर हम लोगों का मांग गलत, हम लोग का नाजदीक रसीद कैसे है? हम लोग से पैसा कैसे ले लिया? अब पैसा ले लिया और बोलता है कि बोला देख कौन दिया है कौन लिया है। तो आप देखिए ना नाजदीक रसीद में कौन दिया है कौन लिया है। से हम लोग पैसा दिए तो हम लोग अपना जो रजिस्टर 2 है वो लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग जेल गए और अगर दोबारा जाना पड़े तो फिर भी जाएंगे, लेकिन रजिस्टर 2 यहाँ के जिले के सभी प्रतिनिधियों, अगर यहाँ के जिला का नागरिक के थोड़ा सा भी अगर हमदर्दी है तो उनको चाहिए कि जो गिरिडीह जिला के डीसी रामनिवास यादव के जो जनता दरबार का लाइव प्रसारण किया जाए, इसके लिए सरकार से वो अपना गुहार लगावें, जिससे कि यहाँ के नागरिकों और जनता को पता चले कि ये डीसी साहब जनता दरबार के नाम पर यहाँ के लोग को अपना जिम्मेदारी रौब से किस तरह से प्रताड़ित और धमकाने का काम करते हैं।